ये नोटबंदी पहले चला, उसके बाद ये वोटबंदी। जनता का सवाल है, ये जनता का हकमारी हो रही है। ये चुनाव आयोग जो फैसला लिए, ये जल्दीबाजी लिए। जब पुनर्निरीक्षण का काम ही करना था तो 6 महीना पहले से, 1 साल पहले से करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हमारे साथ बात करने के लिए अशोक कुमार जी हैं, जिनको आप मुलायम सिंह जी के नाम से भी जानते हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, समाजसेवी भी हैं। और दूसरे जो लोग हैं वह हैं, आप उनसे भी परिचित हैं, उमेश राय जी, सरपंच पति हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज जो पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसको लेकर हम इन दोनों से बातचीत करते हैं और क्या असर रहा अभी तक वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं उनके पास। सबसे पहला सवाल हमें अशोक कुमार जी से ही लेते हैं कि आज जो बिहार बंद बुलाया गया है, किस मुद्दे को लेकर बुलाया गया है? बिहार बंद जो आज बुलाया गया है, भारत निर्वाचन आयोग का जो गहन मतदाता गहन पुनरीक्षण का जो ये फरमान जो जारी किया गया है, इसके विरोध में, जो कि ये एक प्रकार का ये वोटबंदी के साथ साथ ये नोटबंदी पहले चला, उसके बाद ये वोटबंदी, जनता को लग रहा है कि हमारा नाम पूरे बिहार में जो 7 करोड़ 90 लाख के आसपास जो मतदाता है, उसमें से बताया जा रहा है, हम आप टीवी चैनलों पर लगातार डिबेट देख रहे हैं, या यहाँ के जो नेता है, जो राजनीतिक दल है, लगातार सवाल सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम मतदाता है, खास करके जो पिछड़ा और दलित है, जिसके पास ज़मीन का कागजात नहीं है, वो वंचित न हो जाए। ये सरकार का और चुनाव आयोग का जो उसका एजेंट है, ये साजिश चल रहा है कि नाम न कट जाए। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी पटना में आए हुए हैं, शिरकत कर रहे हैं बंद का, हम देख रहे हैं, टीवी पर देखे। और मोहद्दीनगर में भी पूरा तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, बंद सफल दिखाई दे रहा है। अब हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के जुड़े नेता। चलिए अब उनसे हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड। उमेश जी, आज पूरे बिहार में जो बिहार बंद का आह्वान किया गया है सारे दलों के द्वारा, जिसमें आप भी शामिल हैं और आपके एक कार्यकर्ता भी हैं आप, और यहाँ सामाजिक सेवा भी करते रहते हैं, तो क्या कहना है, कहाँ तक अभी तक इसका असर दिख रहा है? हमारी पार्टी क्या, ये तो पूरे जनता का सवाल है, ये जनता का हकमारी हो रही है। ये चुनाव आयोग जो फैसला लिए, ये जल्दीबाजी लिए। जब पुनर्निरीक्षण का काम ही करना था तो 6 महीना पहले से, 1 साल पहले से करना चाहिए। जब हाल में एक साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय निरीक्षण कराया ही गया था, तो फिर क्या ज़रूरत है पड़ी कि तुरंत पुनर्निरीक्षण का, वोटर का? अगर होता है अभी, तो हम लोगों को समझ से 25 से 30% लोग छूट जाएंगे। वो गरीब गुरबा, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, ऐसे लोग छूट जाएंगे। और छूट जाएंगे तो मताधिकार का प्रयोग तो नहीं हुआ, तो वो मनमाना हुआ ना। तो शायद लगता है कि सरकार की पार्टी है चुनाव आयोग, हम लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं इनके दिल में पार्टी का ख्याल है, इसीलिए ऐसा इन्होंने किया। नहीं तो समय रहते कराते, कम से कम 1 साल पहले इसको सोचना चाहिए। 20 दिन और 22 दिन में क्या हो जाएगा? वो BLO साहब आते हैं जो चुनाव के मताधिकार को जो लिस्ट बनाते हैं, उनको भी पता नहीं है कि कौन सा लिस्ट लेंगे, कौन सा कागजात लेंगे, कौन सा दस्तावेज लेंगे, उनको भी पता नहीं है। कहीं कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, ऐसे नहीं होता है। जो 11 चीज़ें लिस्ट जारी की गई है, 11 चीज़ें, क्या लगता है कि आम गांव में ये सारी 11 में उपलब्धता हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, सभी व्यक्ति के पास नहीं है। जो सक्षम व्यक्ति हैं
वही ये चीज़ दे सकते हैं, 11 जो प्रूफ है वही दे सकते हैं, वरना ये जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके पास रहने के लिए तो जगह नहीं है, वो कागजात कहाँ से रखेंगे। हाँ, आधार कार्ड हर कोई के पास है, भारत सरकार उसको मान्यता दे चुकी है, और तब आधार कार्ड को, राशन कार्ड को आप नहीं देंगे तो ये तो समझ से परे न लगता है। चलिए, आधार कार्ड से सवाल जुड़ा हम लेते हैं अशोक कुमार जी से। अशोक जी, आधार कार्ड का जिक्र किया इन्होंने, उमेश जी ने, और कहा कि आधार कार्ड भारत सरकार एक वैध डॉक्यूमेंट के रूप में लेती है, फिर यह जो चुनाव आयोग है आधार कार्ड को क्यों वैलिड नहीं करे, जबकि उसी आधार कार्ड से अगर आप निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं तो वैलिड मान रहे हैं। आधार कार्ड हम कहीं भी जाते हैं तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी कर दिया है कि आधार कार्ड अब बैंक हमको नहीं मांग सकता है, फिर भी आप जब बैंक जाते थे तो पहला ऑप्शन बैंक आधार कार्ड ही मांगता था, और आधार कार्ड के ही द्वारा समझिए कि प्रायः लोग अभी भी है कि आधार कार्ड, चूँकि आपका जो हाथ का जो 10 फिंगर है, आँख की जो पुतली है, उससे मैच करता है, उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती है। सवाल है अभी जो बिहार बंद है या जो चल रहा है अभी गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्ड, सवाल इस पर नहीं है, सवाल इस समय को लेकर के है कि समय अभी अगर ये करना था तो 2 महीना बाद चुनाव है, तो 2 महीना बाद चुनाव है, इसको पहले क्यों नहीं किया गया या चुनाव के बाद क्यों नहीं कर लिया जाता, समय को लेकर के है। देखिए, जैसे देखिए अभी जो BLO है, BLO का कार्य कौन देख रहे हैं? स्कूल के जो शिक्षक है या आंगनवाड़ी के जो सेविका है। आंगनवाड़ी के सेविका का जो उसका जो कार्य है वो भली भांति सबको परिचित है कि लोग काम में बहुत शिथिलता है, आंगनवाड़ी के सेविका के द्वारा, शिक्षक के द्वारा तो काम कर लिया जा रहा है। जैसे हमारा भी BLO है तो उनका कार्य 100% देखा जा रहा है कि ठीक है, लेकिन बगल के ही BLO है जो सेविका है, उसका BLO, और उसका कार्य उसके घर पर BDO साहब, CO साहब लगातार माने उस पर घोड़दौड़ माने कर रहे हैं कार्य की गति को लेकर के। तो आपका सवाल था कि आधार कार्ड को क्यों नहीं माना गया। आधार कार्ड अगर ऐड हो जाता समय रहते हुए, समय के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, तो हम समझते हैं कि ये वोटर लिस्ट से आधार कार्ड को जोड़ देना बेहतर कार्य होता। सरकार और चुनाव आयोग जो भी संस्था है देश हित में, क्योंकि देखिए आप मतदान यहाँ कर लेते हैं, बिहार में भी आपका नाम है, आपका घर दिल्ली में अगर बना लेते हैं, बॉम्बे में बना लेते हैं, गुजरात में बना लेते हैं, वहाँ भी मतदाता सूची में आपका नाम होता है, वहाँ भी जुड़वा लेते हैं। एक आदमी कई जगह मतदान कर लेते हैं, नहीं होना चाहिए। एक आदमी अगर अलग अलग चरणों में अगर वोट गिरता है तो लोग दिल्ली में भी लोग वोट गिरा करके बिहार में आ जाते हैं, बिहार में वोट गिरा कर दिल्ली में चले जाते हैं। आधार से जुड़ना चाहिए इसको हमारे समझ से, ताकि जैसे आप गैस सिलेंडर लेते हैं, एक व्यक्ति के नाम पर एक ही गैस सिलेंडर होगा, भारत में कहीं भी एक ही जगह उठा सकते हैं। क्योंकि आधार से आप उसका बायोमेट्रिक है सिस्टम है, उससे आप दूर जा नहीं सकते हैं, तो होना चाहिए, उचित है। लेकिन ये समय को लेकर के बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सवाल है कि इसी समय में क्यों किया जा रहा है, इससे कुछ फायदा नहीं है। लगातार राजनीतिक दल ये सवाल उठा रहे हैं कि ये अभी हो रहा है जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य, जो 2003 को अतिवैध करा, वो बॉर्डर माना गया। 2003 का जो मतदाता सूची था, पुनरीक्षण हुआ था, गहन पुनरीक्षण का कार्य, उसको बॉर्डर माना गया, जो सही वैलिड है। वो शुरू में नहीं था ऐसा, जब 11 जो उसका कंडीशन है चुनाव आयोग का, जब शुरू में जब निकला था उसका नोटिफिकेशन, उस समय नहीं था। लेकिन उसको बाद में जाकर के 2003 का जो मतदाता पुनरीक्षण सूची है उसको बॉर्डर मान लिया गया। जो उसके पहले जो नाम था, जो मतदान में भाग ले चुके हैं, उसका सिर्फ वोटर लिस्ट का, उसका जो वोटर लिस्ट का जो क्रमांक है, उसका जो पेज है वो अंकित, वर्तमान जो अथी चल रहा है अभी, उसमें ऐड कर देगा तो हो जाएगा। लेकिन 2003 के बाद वाला जो है मतदाता जो जुड़े हैं,
उस पर तो अंगुली खड़ा, तलवार लटक गया है, बड़ा तलवार लटक गया है। युवा मतदाता है, युवा मतदाता के लेकर के बहुत चिंतित है ये जो भी विपक्षी दल है। तकरीबन 4 करोड़ मतदाता थे 2003 में, अभी 8 करोड़ के आसपास हो गए। बिल्कुल। तो 4 करोड़ लगभग 22 साल में बढ़े हैं, तो क्या दिक्कत है देने में कि भाई हम दे देते, हमारे पिताजी हैं उनका वोटर कार्ड, जब आपके हिसाब बोल रहे हैं कि वो वैलिड है, 2003 में जो वोट किए हैं वो वैलिड है, तो अपना सर्टिफिकेट हो जो 2003 के बाद जो डेट ऑफ बर्थ किसी का हो, या 10th क्या हो, 12th क्या हो, या डेट ऑफ बर्थ हो, वो लगाकर अपने पिता का भी वोटर कार्ड लगा। आप देखिए ना, पहले जो जनगणना, जातीय जनगणना हुआ है, उसमें बिहार का जो शिक्षा का जो स्तर है वो परसेंटेज उठा लीजिए ना कि मैट्रिक पास कितना है, इंटर पास कितना है, और उससे भी कम पास ग्रेजुएशन का होता है। तो शिक्षा जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वही तो लगाएगा। और ख़ास करके आप देखिएगा, जो आप जिस घर में लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हो गया है, और पढ़ लिख जाने के बाद भी, शिक्षित हो जाने के बाद भी ये जागरूक नहीं हुआ है कि हमारा नाम, बहुत लोगों को पूछिएगा कि आपका नाम कटने वाला है, ये चल रहा है मतदाता गहन पुनरीक्षण, पता नहीं है जो क्या होगा। लोग ऐसे बोल रहे हैं हमारा नाम कट जाएगा तो कट जाएगा, जाइए हम वोट नहीं गिराएंगे। बहुत ऐसे भी लोग हैं। मतलब इसको लेकर के सरकार जो है से चिंतित नहीं है। अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका में कानून है कि आप मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आप स्वयं आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, या न तब अगर आप सरकार नहीं चुनना चाहते हैं तो आप अपना नाम नहीं भी जुड़वा सकते। नागरिक है लेकिन नाम नहीं भी जुड़वा सकते। लेकिन यहाँ भारत सरकार, यहाँ भारत में, हिंदुस्तान में कानून है कि वो चुनाव आयोग का, सरकार का ड्यूटी है कि जो भी 18 साल जिसका उम्र हो गया उसका नाम ऐड करना। सबसे निचली इकाई जो BLO का होता है, उसका काम है कि जा कर के पता लगाना, और जो भी इच्छुक लोग हैं, खासकर 18 साल को हो गया है उम्र, उसको नाम ऐड करने का। चलिए, तो क्या अंत में कहना चाहते हैं कि ये जो अभी गहन पुनरीक्षण चल रहा है उसको लेकर लोगों के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी के लिए? अभी के लिए मैसेज तो यही है कि सरकार का जो चुनाव आयोग का ये तुगलकी फरमान है, इसको वापस कर लेना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग अपने कदम से लगातार जो है से सरकार के तरह, सरकार के इशारे पर अड़े हुई है कि हमने जो कर दिया और पीछे हम नहीं हटेंगे। चलिए, धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे उमेश जी, एक बार जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए? हम चाहेंगे, चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहेंगे कि ज़रा गहरा दिल से सोचिए और जनता के ऊपर, क्योंकि तुरंत चुनाव हुआ है 1 साल पहले, उसी वोटर लिस्ट के अनुसार इस बार चुनाव हो जाना चाहिए। आराम से आप वोटर लिस्ट को जो करना होगा पुनरीक्षण, वो अपना करते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद आप दोनों लोगों की, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।